अतुलित बल के धाम कोई भक्त तो उससे आक्रोशित हो जाता है, भगवान मनमानी करते हैं, कोई पक्का नहीं है, वर देते हैं नहीं देते हैं। अगर प्रभु मनमानी करेंगे उत्तरा के प्रार्थना करने पर भगवान कृष्ण उत्तरा के घर में प्रवेश करके चक्र सुदर्शन लेकर के आपकी रक्षा करते रहे, इसीलिए आपका नाम परीक्षित परिरक्षित परित हमारे बाहर से चारों तरफ से आपको रक्षा करते रहे बार बार, इसलिए आपका नाम परीक्षित पड़ गया। तो भगवान कृष्ण ही थे जिन्होंने आपकी रक्षा किया। उन्होंने कहा कि प्रभु, हमने सुना है अपने माँ से, अपने दादाजी से, कि जब हमारे दादा लोग थोड़ा जुआ हुए बड़े हुए तो उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। हमारे जो दादा के चाचा जी थे यानी धृतराष्ट्र, उन्होंने हमारे दादा पांचों दादाओं को मार डालने के लिए लाक्षागृह बनवाया और विभिन्न विभिन्न उपाय करके अनीतिपूर्वक द्रुत क्रीड़ा करा करके उन्होंने हमारे पिता दादा का राज्य हड़प लिया और उन्हीं लोगों ने अनीतिपूर्वक मेरे पिता अभिमन्यु को मार डाला।
इन सब घटनाओं के पीछे प्रत्येक दुख के समय मुझको दादाजी ने बताया था कि भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करते रहे। अब मैं उस महापुरुष का चरित्र सुनना चाहता हूँ, जिस महापुरुष ने हमारे खानदान की, हमारे वंश की रक्षा किया, जिस महापुरुष ने हमारे दादाओं की रक्षा किया, और जिस महापुरुष ने इस सारे संसार में गीता का उपदेश प्रदान किया, ऐसे महापुरुष का मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, कहे तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। देखो, हमने पहले ही राजन तुम्हें बताया था कि भगवान के द्वारपाल थे जय विजय। वो जय विजय को श्राप हुआ, 3 जन्म तक उनको लेना, राक्षस बनना था। एक बार तो वो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने थे, दूसरे जन्म में वो रावण कुंभकर्ण बने थे, और तीसरे जन्म में वही आकर के कंस और शिशुपाल बने। तो इनको मारने के लिए भगवान को आना पड़ता था। तो बार बार रावण को मारने के लिए राम के रूप में आए, वही नारायण राम के रूप में आए। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने के लिए वही नारायण बाराह का रूप धारण करके और नरसिंह का अवतार लेकर के आए। और इन दोनों को मारने के लिए, शिशुपाल को मारने के लिए और कंस को मारने के लिए उसी नारायण को कृष्ण का रूप लेकर के आना पड़ा इस संसार में। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, पृथ्वी पर कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान के पास ब्रह्मा जी आदि सभी लोग पहुँचे, भगवान से प्रार्थना किए। भगवान ने कहा कि आप चिंता नहीं करो, हम पृथ्वी का भार अवश्य उतारेंगे। भगवान ने वर दिया कि पूर्व काल में वसुदेव और देवकी ने बहुत तपस्या किया था। मैंने कर्दम ऋषि ने तपस्या किया था और उनकी पत्नी देवहूति थी, उन दोनों को मैंने वरदान दिया था। वही दोनों इस बार वसुदेव और देवकी बनकर के अवतरित हुए हैं। उनके पुत्र के रूप में मैं आऊँगा, अब पुत्र के रूप में आकर के मैं पृथ्वी का भार उतारूँगा, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, आप जाओ। मैंने उनको वर दिया था, वो दोनों वसुदेव और देवकी दोनों इस समय मथुरा राज्य में रहते हैं। मैं आऊँगा और उन्हीं के पुत्र के रूप में आकर के इस पृथ्वी का भार हरण करूँगा, और आप सबकी यथा योग्य जो भी आप सबकी सेवा करूँगा। इस तरह करके सब लोग भगवान को बड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन। ऐसा माना जाता है कि बाकी भगवान के जितने अवतार हुए, अंशावतार हुए, बारह अवतार एक स्वरूप को एक निश्चित कार्य के लिए भगवान आए और कार्य कर कर चले गए। नरसिंह के रूप में आए, कार्य किए और चले गए। इसी तरह से राम अवतार हुआ भगवान का,
रामावतार में केवल 12 कलाओं से भगवान ने अवतार लिया था। तो 12 कला को भी अंशावतार ही थे राम जी। लेकिन चूंकि यहाँ पे मनुष्य को किस मर्यादा से जीवन जीना चाहिए, मनुष्य की मर्यादा सिखाने के लिए भगवान ने मर्यादा सिखाया था। इसलिए राम जी का नाम सबके हृदय में बस गया, मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए, क्योंकि मनुष्य के जीवन से मिलते जुलते उनका जीवन रहा। लेकिन भगवान कृष्ण जब आए तो 16 कलाओं से अवतरित हुए थे। 16 कला, भगवान की 16 कला थी उनके में। भगवान कृष्ण कब गायन करने लगे, कब बांसुरी बजाने लगे, कब ज्ञान देने लगे, भगवान कृष्ण कब भजन गाने लगे, भगवान कृष्ण कब युद्ध करने लगे, कब चक्र चला दे, कब जो प्रेम करने लगे, कब पति बन जाए, कब कैसा कृत्य कर दे, कोई नहीं समझ पाया। इसलिए कहा जाता है भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। इसलिए यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारो बिज चंदा
भगवान का आशीर्वाद हुआ, भगवान की स्तुति करके सब लोग अपने अपने स्थान को गए। अब हम लोग भी आज कथा को यही विश्राम देंगे। भगवान का जन्म कल होगा, कल ही कृष्ण जन्माष्टमी है, तो कल भगवान का बचपन से लेकर के और अंत तक का जितना चरित्र है 3 किस्तों में हम लोग उसको पूर्ण करेंगे। कल प्रातःकाल 8:30 बजे से बैठेंगे तो 11 बजे तक चलेंगे। 11 बजे फिर अवकाश दिया जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे दोपहर में 3 बजे से, ठीक है, या 4 बजे से बैठेंगे तो चलेंगे हम लोग 6 बजे तक या 3:30 बजे से बैठ हाँ, सुंदरकांड भी को भी करना जरूरी है। तो हम लोग प्रातःकाल तो सुंदरकांड प्रातःकाल कल हम लोग गीता नहीं करेंगे, ठीक है, गीता का पाठ नहीं होगा। प्रातःकाल जलपान के बाद आप लोग आकर तुरंत सुंदरकांड शुरू कर दीजिए सब, ठीक है। तो सुंदरकांड हमको लगता है 10 बजे तक हो जाएगा। अगर आप लोग 8 बजे बैठ जाएंगे 10 बजे तक सुंदरकांड हो जाएगा। 10 बजे से हम लोग बैठेंगे 12 बजे तक, 12:30 बजे तक ये चलेगा। उसके बाद हम लोग भोजन आदि करेंगे। व्रत संभवतः बुधवार को रहना है। भगवान का जन्म तो आज शाम रात कल रात में मनाया जाएगा, मंगलवार की रात में व्रत रहेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया दिन पर बुधवार तो बुधवार को व्रत रहेंगे। तो कल भगवान का 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक भजन होगा। फिर उसके बाद हम लोग 3 साढ़े 3 बजे बैठेंगे तो 5-6 बजे तक चलेंगे। 6 बजे के बाद फिर अपना रूटीन का कार्य करके फिर रात में हम लोग 9 बजे यहाँ बैठेंगे या 9:30 बजे बैठेंगे। कल रात में
9:30 बजे से लेकर के फिर 12 बजे तक भगवान का जन्म करा करके 12:30 बजे हम लोग विश्राम देंगे। इन 3 किस्तों में भगवान के सारे चरित्र का वर्णन हो जाएगा। अब परसों का दिन जो रहेगा वो इसमें एकादश स्कंद का पाठ, एकादश स्कंद में भगवान ने ज्ञान की चर्चा किया है, परसों उस पर चर्चा होगी। इस तरह से पूरा भागवत हम लोग पूर्ण कर लेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण